दोस्तों आज 30 मई 2022 को बीपीएल लिमिटेड के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9 करोड़ 25 लाख है, जो Q3 में ये 13 करोड़ 27 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 14 करोड़ 90 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 38% की गिरावट है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 30% गिरा है। Q4 में टोटल इनकम 16 करोड़ 77 लाख है, जो Q3 में ये 13 करोड़ 42 लाख के आसपास था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 15 करोड़ 5 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 25% बढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा था, तो टोटल इनकम में दोनों ही बेसिस पर बढ़त कैसे हो गई? तो इसकी वजह है इस कंपनी का अदर इनकम। आप देखिए क्वार्टर 4 में इस कंपनी का अदर इनकम 7 करोड़ 52 लाख के आसपास है। इसी अदर इनकम की वजह से इस कंपनी के टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। Q4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ 64 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 56 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में 1 करोड़ 49 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 278% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 902% बढ़ा है। यहाँ भी इतनी ज़्यादा बढ़त की वजह अदर इनकम भी है, ये बढ़त रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नहीं हुआ है। Q4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ 94 लाख है, जो Q3 में ये 56 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में इस कंपनी का नेट लॉस 19 करोड़ 42 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इसमें कई गुना बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1843% बढ़ा है। यहाँ भी इतनी ज़्यादा बढ़त की वजह अदर इनकम ही है। Q4 में इस कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 96 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q4 में लॉस पर शेयर 3 रुपये 89 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 2367% बढ़ा है। यहाँ भी इतनी ज़्यादा बढ़त की वजह अदर इनकम ही है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मार्जिन -11.6% है, जो Q3 में ये 9.43% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 15.5% था। तो अब देखिए एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख रहा है। तो हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है, लेकिन इस कंपनी का पैट और EPS ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इतनी ज़्यादा बढ़त की वजह भी अदर इनकम ही है। ये बढ़त इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वजह से नहीं है और इस कंपनी के ऑपरेशनल मार्जिन में तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा दबाव है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।